Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing different concepts of acids and bases of chapter 7 equilibrium of class +1. So what are the different concepts of acid and bases? The first one is classical concept. So what is classical concept? जो हम lower classes में पढ़ते आ रहे हैं. What is acid? What is base? According to this concept, acid is a substance which is sour in taste. Taste में खट्टे होते हैं and which turns blue litmus into red. These are called acids. For example, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH, H2CO3, etc. ये सभी क्या हैं acid हैं. While what are base? Base is a substance which is bitter in taste, कड़वे होते हैं and which turns red litmus into blue. These are called bases. Example क्या है जिनमें OH नेगेटिव आयन हो, NaOH, KOH, COH twice, NH4OH, MgOH twice, AlOH thrice, etc. So ये सभी क्या हैं? These are the bases. This is our first concept. This is known as the classical concept. Next is Arrhenius concept of acid and bases. So what is Arrhenius concept? Arrhenius concept क्या है? Arrhenius नाम के साइंटिस्ट ने एसिड और बेसिस की क्या डेफिनेशन थी? According to Arrhenius concept, an acid is a hydrogen containing compound, यानी कि कैसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम होना कंपल्सरी है, and which have tendency या which when dissolved in water gives hydrogen ion, और जब हम उसे वाटर में डिसोल्व करते हैं it gives H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन दे. दिस इज कॉल्ड एसिड. फॉर एग्जांपल आपके सामने है HCl, H2SO4, HNO3. These all are the acids. आप देख रहे हैं इन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और whenever they are dissolved in water they gives H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन. सो आप देखिए H पॉजिटिव A क्यों लिखा है या H3O पॉजिटिव, दोनों सेम है. H पॉजिटिव A क्यों को हम बोलते हैं एक्वस हाइड्रोजन आयन और H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. और ये बना कैसे है? जब H पॉजिटिव में वाटर ऐड करते हैं तभी बनता है. So acids have tendency to give H positive ion as per the aqueous ion. अब देखिए जैसे हमने HCl है, वाटर ऐड किया तो HCl ने क्या दिया? H पॉजिटिव. उसे एक्सेप्ट किसने किया? वाटर ने. तो ये बन गया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब हम यहाँ पर अगली क्वेश्चन में H2 नहीं लिखना चाह रहे, सीधा ही लिख देते हैं HCl aqueous. It will dissociate to form 1 H positive aqueous plus 1 Cl negative aqueous. Next है CH3COH aqueous. अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम साइन आएगा CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस. सो आप देख रहे हैं इन सब में क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हैं एंड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव्स H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं. सो दीज आर एसिड्स. नेक्स्ट इज बेस. अब व्हाट आर बेसिस? बेस इज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड. इट मींस ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है and which when dissolved in water gives hydroxyl ion या hydroxide ions. OH नेगेटिव एक्वस आयन देते हैं. These are called bases. अब एग्जांपल देखिए जैसे NaOH एक्वस है, डिसोसिएट होगा 1 Na पॉजिटिव एक्वस प्लस 1 OH नेगेटिव एक्वस. सेम वे से MgOH ट्वाइस एक्वस है, इसे डिसोसिएट करेंगे 1 Mg प्लस 2 एक्वस प्लस 2 OH नेगेटिव एक्वस. नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH aqueous. It will give 1 H4 positive aqueous plus 1 OH negative aqueous. So this is according to the Arrhenius concept. अब Arrhenius concept से जुड़ा एक टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टू गिवन एसिड्स और टू गिवन बेसिस. मान लो हमें दो एसिड दिए हैं, हमें उनमें से पता लगाना हो which one is stronger, which one is weaker and how many times it is stronger or how many times it is weaker. So देखिएगा जैसे फर्स्ट एसिड है, इसमें कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए. फर्स्ट एसिड हमने लिया सपोज करो 0.1 मोलर HCl, सेकंड एसिड ले लिया 0.1 मोलर HBr. सो वी नो अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड डिल्यूशन लॉ अल्फा इक्वल टू रूट Ka अपॉन C. सो फॉर फर्स्ट एसिड अल्फा 1 किसके इक्विवेलेंट आएगा? रूट Ka1 अपॉन C, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है. सेम वैसे फॉर सेकंड एसिड HBr के लिए क्या होगा? अल्फा 2 इक्वल टू रूट Ka2 डिवाइड बाय C. अब हम क्या करेंगे? अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2. तो जो भी इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? रूट Ka1 अपॉन Ka2. दिस इज फॉर एसिड. और बेस के लिए क्या आएगा? Kb1 अपॉन Kb2. सो अब हमारे पास यदि हमें K वैल्यू गिवन हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन हो, सपोज करो फर्स्ट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 की वैल्यू 4 है
और सेकंड के लिए Ka2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। जब इसे पुटअप करेंगे तो क्या होगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इनटू रूट 4/2 रूट 2। सो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.414। सो अल्फा 1 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 इनटू अल्फा 2। इट मीन फर्स्ट एसिड जो है उसका डिसोसिएशन सेकंड वाले से 1.414 टाइम्स है। इट मीन फर्स्ट एसिड इज स्ट्रॉन्गर and it will dissociate 1.414 times than that of second acid. So इस तरह से हम कोई भी दो एसिड हैं, कोई भी दो बेस है, बट कंडीशन क्या है, उनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। हम कंपैरिजन कर सकते हैं which one is stronger acid, which one is weaker and how many times. Now the third concept is Bronsted-Lowry concept of acids and bases. अब क्या है Bronsted-Lowry concept? According to this concept, acid क्या है, any compound or ion which has tendency to donate H positive ion, this is called acid. कोई भी ऐसा कंपाउंड है या कोई भी ऐसा आयन हो जिसमें H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एसिड, जो H पॉजिटिव देता है। while बेस क्या है, एनी कंपाउंड और आयन which has tendency to accept H positive ion, जिसके अंदर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड बेस। इसका मतलब क्या होगा, एसिड जो है दिस इज H पॉजिटिव डोनर और बेस क्या है, दिस इज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। बट यहां एक बात ध्यान रखिएगा, एनी कंपाउंड और आयन ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। अब हमने पढ़ा एसिड क्या है, H पॉजिटिव डोनर है। देन व्हाट विल हैपन इफ एन एसिड विल लूज H पॉजिटिव आयन, तब क्या होगा। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एसिड है, हम उसमें से H पॉजिटिव बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसिड में से जब H पॉजिटिव बाहर निकालते हैं तो जो बनने वाला सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन एसिड। ऐसे ही कोई बेस है, हम जानते हैं बेस के अंदर क्या है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। सो व्हेनेवर एनी बेस will accept or will gain any H positive ion, then it will form conjugate acid. वो क्या बनाएगा, conjugate acid। फिर एसिड H पॉजिटिव देने के बाद conjugate बेस बनाएगा, और बेस जो है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा, conjugate acid। अब यहाँ फर्स्ट वाली जो है एसिड माइनस H पॉजिटिव टू conjugate बेस, अब यदि इस माइनस H पॉजिटिव को दूसरी साइड लेके जाए इक्वल के, तो क्या बन जाएगा, एसिड इज इक्वल टू conjugate बेस प्लस H पॉजिटिव आयन, और नीचे बेस प्लस H पॉजिटिव आयन इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड, फाइंड आउट कॉन्जुगेट बेस, कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल। मैं इसको कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैं आपके पास यहां देखिएगा, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं, 4 एग्जांपल है। फाइंड आउट कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 HNO2। अब देखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना आया है, कॉन्जुगेट बेस निकालना है किसका, H2SO4 का, और दूसरा निकालना है HNO2 का। जब हमें कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करना आया है, इसका मतलब गिवन सब्सटेंस क्या है, एक एसिड है। इससे क्लियर हो गया कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एक एसिड है। अब हमें करना क्या है, इसमें से एक H पॉजिटिव को माइनस करना है, बाहर निकालना है। तो तुम्हारी चॉइस है, या तो लेफ्ट साइड माइनस H पॉजिटिव कर दीजिए, नहीं तो राइट साइड प्लस H पॉजिटिव कर दें। अब हम एटम इक्वल करेंगे। अब देखिए यहां आपके पास H2SO4 है, H टोटल कितने हैं, यहां 2, यहां कितने आ चुके हैं, 1, इसका मतलब बैलेंस बच गया 1H। उसके अलावा SO4 पार्ट एज इट इज आएगा। अब हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड टोटल चार्ज इक्वल करना है। अब देखिए लेफ्ट साइड टोटल चार्ज कितना है, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। जबकि राइट साइड इस पर कौन सा चार्ज है, +1, तो ऑटोमेटिकली इस पर क्या होगा, -1, तभी चार्ज इक्वल होंगे। हम नीचे चलें, पहले एटम इक्वल करा, HH बैलेंस हो चुका है, बाकी क्या बचा है, NO2। अब आप देखेंगे HNO2 पे कोई चार्ज नहीं है, 0, और H पे क्या है, +1, तो +1 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1, तो यहां माइनस। इट मींस H2SO4 एक एसिड है, उसने जब H पॉजिटिव दिया तो बनने वाला सब्सटेंस जो ये बना है HSO4 नेगेटिव, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही HNO2 एक एसिड है, जब इसने H पॉजिटिव दे दिया तो बनने वाला सब्सटेंस NO2 नेगेटिव क्या है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी हमें कॉन्जुगेट बेस निकालना है,
इसका मतलब गिवन सब्सटेंस क्या है, एन एसिड है, और एसिड में से सिर्फ H पॉजिटिव बाहर निकालिए, या तो लेफ्ट साइड माइनस H पॉजिटिव कर दे या राइट साइड प्लस H पॉजिटिव कर दें, तो जो सब्सटेंस बचेगा उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब नेक्स्ट देखिए, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ये देखिएगा, ये रहा आपके सामने, मान लो मुझे इनका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, सपोज करो हमें आ गया CO3-2, ऐसे आ गया NO2-1। अब हमें इनका कॉन्जुगेट एसिड निकालना आया, इट मींस ये क्या है, बेस है, और आप जानते हैं बेस हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। अब हम इन्हें H पॉजिटिव दे देंगे। अब देखेंगे क्या बनता है। सबसे पहले एटम HCO3, उधर देखें HNO2, एटम कर लिए। अब चार्ज, लेफ्ट साइड टोटल चार्ज क्या है, -2 + 1, क्या बच गया, -1, तो इसके और -1 चार्ज आ जाएगा। अब यहां देखिए -1 ये था, ये +1 था, चार्ज कैंसल, इसका HNO2 पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो जो हमारे आंसर आ गए, तो HCO3 नेगेटिव क्या है, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे HNO2 क्या है, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। सो दीज आर कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेसिस, फाइंड इट। अब यहां एक और चीज आती है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। हम लोअर क्लासेस से जानते हैं एम्फोटेरिक होते क्या है, those substances which show characteristics of both acids as bases, जो एसिड और बेस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, these are called amphoteric substances। और ब्राउनस्टीड-लोरी कांसेप्ट में आपने पढ़ा एसिड क्या होते हैं, which have tendency to donate H positive ion, और बेस क्या है, which has tendency to accept H positive ion। So कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, there are some substances which in some reaction behave like an acid, कुछ रिएक्शंस में तो वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, while in another reactions they behave like a base, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। Then these are called amphoteric substances, उन्हें हम क्या बोलते हैं, amphoteric substances। So those substances which can show acidic as well as basic character in different conditions या different situations or in different reactions, these are called amphoteric substances। For example, अब आपके पास में एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरा देखिएगा। फर्स्ट रिएक्शन है HCl + वाटर। अब मैं कहता हूं HCl ने H पॉजिटिव दिया और उसको वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव + Cl नेगेटिव। सो फर्स्ट रिएक्शन में HCl क्या एक एसिड है और वाटर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज ए बेस। अब सेकंड रिएक्शन ने NH3 + वाटर, NH4 पॉजिटिव + OH नेगेटिव। तो आपने क्या देखा, यहां पर H2O ने H पॉजिटिव दिया है एंड इट इज फॉर्मिंग द OH नेगेटिव आयन, सो ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, सो दिस इज एन एसिड, और NH3 उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, दिस इज ए बेस। सो आपने क्या देखा, फर्स्ट रिएक्शन में H2O बेस के रूप में काम कर रहा है, सेकंड रिएक्शन में H2 एसिड के रूप में। सो H2 हैज टेंडेंसी टू एक्ट एज टेंडेंसी टू एक्ट बोथ एज बेस एज वेल एज एसिड, दोनों के रूप में काम कर सकता है। तो ये सब्सटेंस कैसा हुआ, दिस इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। So what are amphoteric substances? There are some substances which in some reactions behave like an acid, while in another reaction the same substance behave like a base. These are called amphoteric substances. Now the fourth concept is Lewis concept of acid and bases. So what is Lewis concept? Lewis concept है क्या? According to this concept, सबसे पहले हम बात आते हैं एसिड की डेफिनेशन की। क्या होते हैं एसिड? Any compound or cation, यहां cation आ गया, in which central matter atom is having less than 8 electron in its surrounding। मान लो कोई कंपाउंड है या कोई आयन है, cation है, जिसमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। देन दिस कंपाउंड हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, देन दिस इज कॉल्ड लेविस एसिड। सो लेविस एसिड क्या होंगे, दे आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल,
electron mean electron, file mean loving. So these are electron loving species. So electron loving species को हम Lewis acid बोलते हैं. These are called electron pair acceptors. Next, base. अब base क्या है? Any compound or anion in which central matter atom is having lone pair of electron in its surrounding. यदि मान लो central matter atom के चारों तरफ या central atom है उसके चारों तरफ lone pair of electron पड़े हों surrounding में और it is having the negative charge, then it has tendency to donate electron pair. तब उसमें electron pair donate करने tendency है. Then this is called Lewis base. तो Lewis base क्या होंगे? These are the electron pair donor. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे. अब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे डोनेट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल. इट मींस दीज आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो लेविस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. अब एग्जांपल देखिए हम इनके. यहां देखिएगा, सबसे पहले लेविस एसिड के एग्जांपल हम जानते हैं. उनपे क्या होगा? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर एटम के चारों तरफ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो कैटायन. सो BeCl2, BF3, AlCl3, H पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये सभी क्या है? दीज आर द लेविस एसिड. BeCl2 आप जानते हैं BeCl2 में बेरिलियम सेंटर में है. इट इज सराउंडेड बाय 2 क्लोरीन एटम. तो बेरिलियम के सामने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. सो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी होते हैं. एग्जांपल ऑफ लेविस बेस. लेविस बेस में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे NH3 है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, H2 में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं. सो दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. या फिर क्या होंगे? अनायन, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, H नेगेटिव, I नेगेटिव एक्सेट्रा. सो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. लेविस एसिड जितने भी हैं इलेक्ट्रोफाइल हैं. एंड लेविस बेस जो हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. इट मींस न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. एंड दिस इज ऑल अबाउट different concepts of acids and bases. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.